विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां जो है माकूल रूप से कर ली गई है। अब आपको एक बार फिर कालीचरण सराफ के चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कालीचरण सराफ खुद उपस्थित है और वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंची हुई हैं। अब उनके पीछे यहां पर सुबंत शर्मा भी उपस्थित है। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, आला पदाधिकारी और जितने भी नेता हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी पिंटू सिंह के साथ में। जी पिंटू, यहाँ पर कालीचरण सराफ की तरफ से चुनाव कार्यालय के इस शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी पिंटू, यहाँ पर होड़ मची हुई थी तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में वसुंधरा की एक झलक पाने के लिए। तो लग रहा है कि चुनावी रंग में अब रंग चुकी है बीजेपी सरकार। इस वक्त आप वहां मौजूद है, क्या कुछ और स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी है पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ, उनके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और उद्घाटन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची है। और ये कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने आज अपने चुनावी संकलन किया है। पहली बार वसुंधरा राजे इस चुनावी रण में नजर आई है और कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे समर्थक के माने जाते हैं और उनको टिकट वसुंधरा राजे के खेलने से मिला है। और आज से कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं का हुजूम था अपने वसुंधरा राजे को देखने के लिए। और वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और कालीचरण सराफ उनके काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो वसुंधरा राजे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर है, वो इनके प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो मंच पर साधु संत है उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन होगा, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। देखने वाली बात ये है कि आज वसुंधरा राजे किस प्रकार का संबोधन उनका रहता है और किस प्रकार के बाण वो कांग्रेस पर चलाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि इस विधानसभा चुनाव का संकलन वसुंधरा राजे ने आज अपने कट्टर समर्थक कहे जाने वाले कालीचरण सराफ के कार्यालय, प्रधान चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ कर दिया है। ये तस्वीर आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्वागत वसुंधरा राजे के चुनाव के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। और अब वसुंधरा राजे पूरी तरीके से राजस्थान में चुनाव प्रचार करेगी और जहाँ जहाँ उनकी डिमांड होगी वहाँ पर वो जाएंगी, सभाएं करेंगी। फिलहाल आज जयपुर से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है। जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा है, जिला राघव शर्मा है, महिला आयोग की शर्मा है और तमाम जो पार्षद कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत पिछले लंबे समय से चाहे परिवर्तन यात्रा निकाली गई हो, तमाम बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं कुछ समय के लिए ही वसुंधरा राजे सामने नजर आई, उसके अलावा वो कहीं नहीं थी। और हालांकि पार्टी हमेशा से कहती रही कि वो हमारे ही साथ हैं। और अब जब उनको यहाँ पर झालरापाटन की सीट से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया, तो पिछले कुछ दिनों से राजे भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, चाहे वो भरतपुर पहुंची हो और चाहे वो अलवर पहुंची हो दौरे पर। और आज अब वो इस चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित है। तो आज भी जो उनके समर्थक है उनका हुजूम देखते ही बनता है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। पर वसुंधरा राजे पिछले 4.5 साल में पार्टी के कई कार्यक्रमों से नदारद रही। उनको लेकर कई प्रकार की खबरें सामने आई कि वो संगठन के नाराजगी सब चीजें हो। लेकिन अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव में आज राजस्थान पूरी तरीके से चुनाव के अंदर चल रहा है और 25 नवंबर को चुनाव मतदान होना। वसुंधरा राजे खुद झालरापाटन से प्रत्याशी है और 4 तारीख को नामांकन दाखिल करेगी। लेकिन आज से वो सीधे तौर पर चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुकी है। उनके जो भी बीजेपी प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। आज यहाँ पर पार्टी को तमाम एकजुटता का वो संदेश देगी और इसकी शुरुआत वसुंधरा राजे ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से की। आगामी दिनों में बड़ी तादाद में वो प्रदेश भर में जहाँ जहाँ उनकी डिमांड है वहाँ पर वो सभाएं करेगी। और 4 नवंबर को उनका खुद का नामांकन झालरापाटन से। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन वसुंधरा राजे का राजस्थान में एक अपना जनाधार है और वसुंधरा राजे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। राजस्थान में 10 साल तक उन्होंने राज किया है। तो निश्चित तौर पर उनको पार्टी कहीं ना कहीं साइडलाइन नहीं कर सकती है। जैसे कि सेकंड लिस्ट में उनके समर्थकों को जो टिकट दिए गए, पहले लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं पार्टी साइडलाइन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जैसे ही सेकंड लिस्ट में जो उनके समर्थकों को टिकट दिए गए उसके बाद में वसुंधरा राजे
के पक्ष में माहौल बना, उनके समर्थकों में एक नया उत्साह आया और उनके जो समर्थक है उनमें एक नया सकारात्मकता का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये जो सीट है मालवीय नगर, कालीचरण सराफ कई बार कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे ही हमारी नेता है, और उनको जब टिकट मिला उसके बाद से जो पिछले 4.5 साल से उनके कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी, एक नकारात्मकता, वो सोच कहीं दूर हुई और एक बार फिर से वसुंधरा राजे के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में सकारात्मकता का माहौल है। और आज आप जब ये यहाँ पर संबोधित करेंगी कार्यकर्ताओं को, उसके बाद में काफी कुछ चीजें स्पष्ट होगी। हालांकि वसुंधरा राजे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी पॉजिटिव होगी फिलहाल नजर आ रही है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखते ही बनता है पिंटू, जिस तरीके से लोग उनका आदर सत्कार कर रहे हैं।